सो या गाइज वेलकम बैक। तो ये है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर एमएसटी सीटी 2023। तो आप लोगों ने बहुत डिमांड या बहुत कमेंट किया था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसके बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मतलब अभी आज की डेट को कंसिडर किया तो आज से बस 35 to 40 डेज बाकी है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो इस जो लास्ट का एक मंथ है, इस मंथ में हमने क्या क्या करना चाहिए कि हम 99.99% प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया आपके लिए। सो लेट्स गो थ्रू द प्रेजेंटेशन। तो देखो अब भी पॉसिबल है कि 99.99% तो भाई बहुत पॉसिबिलिटी है अभी भी 99.99% की। बट आपको ये जो चीज़ें चाहिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वो आपको पूरी पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आपको हार्डवर्क और मिनिमम 10 से 12 घंटे अगर आप दे सकते हो अपने एम की तरफ, तो भाई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मतलब अब भी पॉसिबल है यार, तुम लोग फोड़ सकते हो अब भी। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस और खुद पे विश्वास चाहिए यार। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे अपन को मतलब लगता है कि भाई मैंने बहुत पढ़ा तो बहुत कुछ है, पर मैंने जो पढ़ा है वो मैं एग्जाम में भूल गया तो, या फिर मैंने जो पढ़ा है मैं अभी लास्ट टाइम तक रिवीजन करते करते भूल गया तो ऐसे खुद पे डाउट तो करना ही नहीं, ठीक है। पहले तो चीज़ ये है। दूसरा चीज़ खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीव करना है यार कि मतलब तो मैं कर सकता हूँ। अगर तुम लोग ये बोलोगे कि मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम डेफिनेटली कर सकते हो। और यहीं पे एक कोट आता है कि भाई समथिंग इज ग्रेटर देन नथिंग। कुछ करोगे वो कुछ ना करने से बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब मेनली हम स्ट्रैटेजी की तरफ डायरेक्टली जंप करेंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जो मतलब तीनों जिस सिलेबस अपन ने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के सिलेबस है, ठीक है। आपको मतलब मैं तो पहले बोलूँगा इस सिलेबस को आप एक हार्ड कॉपी मतलब ज़ेरॉक्स वगैरह निकाल लो तीनों सिलेबस के, ठीक है। और अपना जो जो भी स्टडी टेबल वगैरह आप जहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है, उसके सामने वो जो हार्ड कॉपी वो रख दो। भाई ये मेरा बाउंडेड सिलेबस है, मैं इतना करूँगा तो मैं टॉप कर लूँगा, ठीक है। मतलब जब बाउंड्री रहती है ना वो आप लोग को मिल जाएगी। कि लास्ट तक होता क्या है कि आप लोग मतलब भटकते रहते हो यार, यहाँ पे भी कर लेता हूँ, वहाँ पे भी कर लेता हूँ, ये बैच फॉलो कर लेता हूँ, यहाँ से नोट्स कर लेता हूँ, फिर यहाँ की पीपीटी मिली थी फिर वहाँ से पढ़ लूँगा। ऐसा नहीं करना है, आपको जो सिलेबस बाउंडेड है उस सिलेबस के अंदर रहना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जेरोक्स निकालना है और पर डे आपको आपको एक टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप डायरी वगैरह ले सकते हो या फिर चिट बना लो यार, एक मतलब पेपर की चिट फाड़ लो और चिट पे आपके डेली के टारगेट्स लिख लो। आज तारीख की मान लो कि 7 या 8 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल तारीख और नीचे उसके नीचे ऑब्जेक्टिव। जब सुबह भी उठोगे ना आप लोग तो ऑब्जेक्टिव लिखना है, मैं आज ये एक चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे रात को सोओगे तो उससे पहले उस पेपर पे टिक लगा दो या उस डायरी पे टिक लगवाया करो। इससे होगा क्या, पहले तो बात आपका आपकी जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस के ऊपर आपका एनालिसिस होगा कि भाई मैंने ये किया है, मेरा आज का दिन परफेक्टली गया है, ठीक है। और उसको टिक लगा तो सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा यार, क्योंकि मैंने आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया, कहीं पे तो यूटिलाइज़ किया है और कुछ तो मैंने मतलब अपने एम के टूवर्ड्स एक स्टेप और फॉलो किया है। तो आपको इससे कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, ठीक है। और जाते हैं हम अपने स्लाइड के ऊपर। हाँ, स्थिति यही तो कि नॉट टू बी पैनिक एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे आपको ज़्यादा पैनिक होना नहीं है, लिमिटेड मटेरियल फॉलो करो। मैं स्ट्रांगली बोलूँगा आप एचएससी की टेक्स्ट बुक फॉलो करो, क्योंकि जो सिलेबस आएगा वो 12 बोर्ड्स की बुक्स उसमें से आएगा। और जितना पॉसिबल उतना बुक फॉलो करो। उस पर भी कैसे पढ़ना है, लाइक तुम लोग लाइन टू लाइन पढ़ना, ठीक है। अब भी टाइम है भाई, लाइन टू लाइन पढ़ोगे अभी भी सिलेबस का कवर कर लोगे ईजिली। तो तुम्हारे चैप्टर से कितने यार, अप्रोक्सीमेटली 25 चैप्टर से 12th के सिलेबस के, लाइक तुम्हें 75 टॉपिक्स क्लियर कर 35 डेज में। चलो अपन लोग 30 डेज मान लेते हैं, क्योंकि बाकी के दिन आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए लगेंगे, राइट। तो 30 डेज में आपको 75 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो भाई अगर अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालेंगे ना तो कम से कम एक दिन में एक चैप्टर अपना कवर होना ही चाहिए हर ईच सब्जेक्ट का, ठीक है। और आपको पढ़ना कैसे है बात आती है, ठीक है। पढ़ना ऐसे कि लाइक आप लाइन टू लाइन रीड कर रहे हो, ठीक है। और मान लो केमिस्ट्री का अपन लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो आप केमिस्ट्री में बुक्स भी पढ़ रहे हैं, की कंसेप्ट और डेफिनेशन पढ़ना है, देन उसका फॉर्मूला वो नोट डाउन करना है। लाइक आप चाहे तो 2 नोटबुक बनवा सकते हो, पहली डेफिनेशन नोट करने के लिए और दूसरी वाली फॉर्मूला नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में ना आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। लास्ट में आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा, वही आपके जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे, फॉर्मूला शीट रहेगी, वही फॉलो करने पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए 2 नोटबुक बनवा लो, एक जिसमें सिर्फ की कंसेप्ट और डेफिनेशन रखोगे, सेकंड वाला जिसमें फॉर्मूला रखोगे। और मैं तो बोलूँगा कि लाइक नोटबुक करने से अच्छा है कि तुम लोग A4 साइज का ब्लैंक पेपर ले लो और उस पेपर में लाइक चैप्टर मान लो कि केमिस्ट्री में स्टार्ट करके सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ऊपर टॉपिक डाला, फिर उसके सभी जो फॉर्मूला और जो मेन कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपका एक पेपर में खत्म होना चाहिए। सॉलिड स्टेट लिखा, उसका कंसेप्ट और लाइक वही भी जो प्रिमिटिव सेल है या फिर BCC FCC जो भी हो आपका, उसका फॉर्मूलाज नोट करो अलॉन्ग विथ की कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्यूशंस का करना है, ऐसे आपको थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर उसका करना है। लाइक आपको इसी ऑर्डर में लाइक जितने भी चैप्टर्स है 12th के, उसका एक पेज पे आपको करवा लेना है फॉर्मूलाज और की कंसेप्ट, ठीक है। और वही जो पेज है ना, वही आपका जो सुपर शॉर्ट रिविजन के लिए काम आएगा। लाइक कम से कम टाइम में
आप पूरा चैप्टर रिवीजन कर सकते हो उस नोट्स की वजह से, ठीक है। आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है टेक्स्ट बुक से, अलॉन्ग विथ ये भी बनाना है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे वो आपकी मेमोरी में रिटेन होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर कवर करने में मान लो आपको 2 से ढाई घंटे लग गए टेक्स्ट बुक से पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आपको थोड़ी लास्ट टाइम पे 2 से ढाई घंटे मिलने वाले हैं लाइक रिवीजन करने में, ठीक है। आप करोगे 2 से ढाई घंटे, आप एक बार या फिर 2 बार करना है, 2 बार के तो और बेटर, ठीक है। एक बार आपने मतलब पूरा चैप्टर कर पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने नोट्स बनाया ना, बाद में उसी नोट्स के थ्रू आपको जाना है, ठीक है। ग्रेट। उसके साथ आपको PYQ की प्रैक्टिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको एग्जाम में थोड़ी वो लाइक पूछने वाला है कि आपको अपने चैप्टर कितने कवर किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अपने को क्वेश्चन ही देखना है और क्वेश्चन के ऊपर से आपको आप लोग को मार्क्स मिलने वाले हैं। लाइक मैंने आपको ऑर्डर भी बताया PYQ कैसे करना है आपको। PYQ के लिए लाइक सबसे पहले जो 2022 के लेटेस्ट PYQs है, ठीक है। आपको सबसे पहले वो कवर अप करने हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन की लेवल है ना वो CET की बढ़ती जा रही है फ्रॉम 2018 टू 2022, ठीक है। तो इसी रेंज के क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व करने, उसकी वजह से आपको ही आइडिया आएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, ठीक है। और 2022 के लाइक आपको हर शिफ्ट का पेपर सॉल्व करना है। पहले तो मैं तो बोलता कि अब चैप्टर वाइज PYQ कर लो। मान लो आपने केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कवर कर लिया, लाइक आपने टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, उसके फॉर्मूलाज बना लिए और डेफिनेशन बना ली। उसके बाद मेन बात आती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या, क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी बुक ले रहे हो, ठीक है। अभी टाइम लिमिटेड है, मैंने आपको पहले बोला कि आपको लिमिटेड सोर्सेज यूज़ करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, जो 2022 से लेकर देन 2021 देन उसके बाद 2020, तो उसके क्या करो, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो मैंने आपको स्पेशली बोला थर्मोडायनामिक्स के, राइट। तो पहले 2022 के थर्मोडायनामिक्स के जो भी क्वेश्चन आए थे वो पहले कवर कर लो, ठीक है। देन उसके बाद 21 के कर लो, उसके बाद 20 के कर लो, देन अप टू आपको 2018 तक के आपको सबसे पहले करवा लेने हैं। 80 मतलब इससे नीचे जाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर टाइम मिल जाएगा तो इससे भी नीचे आप लोग जा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। पर सबसे पहले मस्त तो मैं आपको इसी 3 साल के बताऊंगा, लाइक 2020, 21, 22, इन 3 साल के, राइट। तो इन सब के हो जाए तो देन उसके बाद 19-18 तक जाना है, ठीक है। उसके बाद भी टाइम मिलता है, अगर आपको प्रैक्टिस और करनी है तो फिर 18 के बाद आपको 2004 तक भी आप लोग जा सकते हो। 2018 के 22 मैंने स्पेसिफिकली क्यों बोला, 2018 के बाद से पेपर ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था, दैट्स वाई पेपर मल्टीपल शेप में होना स्टार्ट हुआ था। तो उसकी वजह से ही जो क्वेश्चंस में भी रिपीट होते हैं, या फिर क्वेश्चंस की लेवल हर शिप में कैसे डिफरेंट आती है, आपको एनालाइज करने में हेल्प होगी, ठीक है। तो इस पैटर्न के साथ आप हर चैप्टर का करना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी वही बता दी कि आपको लास्ट टाइम पे पूरा नोट्स और पूरा टेक्स्ट बुक तो रिवाइज करने को नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको इन्हीं चीज़ों से फॉलो करना है रिवीजन के लिए। लिमिटेड बट इफेक्टिव स्टडी करो यार, ये नहीं कि तुम लोग 17-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और भाई समझ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। उससे अच्छा कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करो, बट इफेक्टिव करो यार, मतलब समझ ना जाए कि आप तुम लोगों ने 10 से 12 घंटे करे और वो परफेक्टली यूटिलाइज होनी चाहिए तुम्हारे गोल्स की तरफ, राइट। और हाँ, प्रॉपर स्लिप लो यार, मतलब ये नहीं कि तुम लोग सिर्फ पढ़ रहे हो, ये नहीं। ये जो मेन टाइम है, तुम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनना है, ठीक है। बीमार कुछ भी हो जाए, बीमार मत पड़ना, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर डाइट लो, और प्रॉपर एक रूटीन रहना चाहिए कि तुम लोग हर रोज़, मतलब स्लीप को तो तुम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। अगर स्लीप को अवॉइड करोगे तो भाई तुम्हारा मतलब पूरा रूटीन ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। स्लीप तुम कम से कम 5 से 6 घंटे की स्लीप प्रॉपर ले लो। डाइट भी अच्छा रखो, टाइम पे खाना भी खा करो, क्योंकि वो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो मैं बोले उसके बाद जाएंगे स्ट्रैटेजी पे जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी। जैसे अपन लोग मैथ्स का एग्जांपल लेंगे, तो तुम लोग को मैथ्स में सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। जो हायर वेटेज टॉपिक है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है मैथ्स में, जैसे कि कैलकुलस का पार्ट हुआ, तो कैलकुलस में क्या है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, तुम लोग कुछ भी करिए कैलकुलस को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तुम लोग को मैथ्स करना है, तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं आज से मेरे पास 1 मंथ है, मैं मैथ्स करने वाला हूँ। ये नहीं कि तुम लोग लॉजिक से स्टार्ट कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले गो विथ दोज चैप्टर वो हैज़ मैक्सिमम वेटेज इन सिलेबस, लाइक जो इंटीग्रेशन पार्ट हुआ, लाइक वही यार कैलकुलस का पार्ट। जैसे कि कैलकुलस स्टार्ट होता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, देन इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, देन उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। तो ये जो मेन 4 से 5 टॉपिक है, ये पहले कवर करवा लो तुम लोग, क्योंकि यही जो टॉपिक है ना, अगर यही करवा लोगे ना भाई, 100 में से तुम्हारे 30 to 40 प्लस मार्क्स तो यही पे बन रहे हैं यार। 30 to 40% पेपर तुम्हारा कैलकुलस से आ रहा है भाई, तो क्यों स्किप कर रहे हो। कैलकुलस तो स्किप करना नहीं, तुम्हें मैक्सिमम प्रैक्टिस जो करनी है कैलकुलस की करनी है, राइट। देन उसके बाद जो लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, या फिर 3D ज्योमेट्री हुआ, या फिर वेक्टर्स वगैरह हुआ, इन टॉपिक को कवर करना है।
ठीक है। तो जैसे तुम लोग ये हायर वेटेज टॉपिक कवर कर लेते हो तो उनके बाद उसके बाद नंबर आता है ऐसे टॉपिक का जो मतलब कम टाइम में वो कंप्लीट किया जा सकता है और उनसे एक से दो क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं। क्योंकि जो देखो क्या CET जो पेपर है ना वो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और ये जो मतलब इजी चैप्टर्स है जो कम लिमिटेड टाइम में सॉल्व होते हैं इनको तुम लोग स्किप तो नहीं कर सकते। जैसे कि देखो अपन लोग बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक की, तो ये चैप्टर जो कम टाइम में इजीली आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैट्रिसेस और एज वेल एज लाइक देखो LPP वाला चैप्टर है, लिनियर प्रोग्रामिंग वाला। तो ये मतलब इन चैप्टर से ना एक से दो क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो ये चैप्टर तुम लोग स्किप तो नहीं करो भाई, क्योंकि और पता है और ये चैप्टर इजी बहुत है यार। लॉजिक में तुम्हें करना क्या, कॉन्वर्स इनवर्स काउंटर पॉजिटिव भाई यही तो करना है। क्वेश्चन और पूछ के क्या ही पूछेंगे, जितना दिया है वही तो पूछेंगे ना, और डिफरेंट क्या ही आएगा। ये थोड़ी ना JEE जहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट को और घुमा के या फिर कंसेप्ट को और अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये CET है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा घुमाएंगे नहीं क्वेश्चंस को। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला पुट करो वैल्यू निकालो, फॉर्मूला पुट करो आउटपुट निकालो, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे सेम तुम लोग केमिस्ट्री के लिए भी जा सकते हो और सेम फिजिक्स के लिए भी जा सकते हो। और हाँ यही इसी ब्रैकेट में आप लोग को स्टडी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई सपनों के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए काम करो यार। अगर तुम लोग का ड्रीम है कि 99.9% स्कोर करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हार्डवर्क भी देना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि यही टाइम है जिस टाइम पे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यही काम अगर तुम देखो इस टाइम की वैल्यू कब तक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और टाइम भी कितना बाकी है, जस्ट 35 to 40 डेज बाकी है भाई, 1 महीना बाकी है अप्रोक्सीमेटली। तो एक पूरा महीना पूरा यूटिलाइज कर लो यार, जितना पोटेंशियल तुम लोग दे सकते हो ना। यही टाइम है, इस टाइम पे तुम लोग को पूरा पोटेंशियल देना है। बस 1 महीने के डिस्ट्रैक्शन को नो बोल दो भाई, सोशल मीडिया डिलीट कर दो भाई। वही ना, मतलब पहले भी बताया था बहुत बार कि सोशल मीडिया चाहे तो डिलीट कर दो भाई। बस 1 महीना बाकी, शिद्दत से पढ़ लो भाई। CAP मतलब बहुत दूर नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करोगे तो भाई मिलेंगे अगले साल कॉलेज में, तक के लिए पढ़ाई करते रहे। और हाँ और एक बात, मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, वहाँ पे ऑलरेडी 250+ मेंबर्स हो चुके हैं। तो वहाँ पे हम करते क्या है कि आपकी बात लाइक हम 3 से 4 दिन में टॉपर CAP के जो भी टॉपर्स हैं उनके साथ आपका जो कॉल है वो अरेंज करवाते हैं। फिर आप कॉल पे आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज या क्वेश्चन होंगे वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके डाउट्स क्लियर होने में, आपकी क्वेरीज क्लियर होने में। तो go and just join that Telegram group. Link of that group I have given in description box. You can check it now. So yeah guys, thanks for watching the video. फिर आपको वीडियो पसंद आई होगी। और पढ़ाई करो यार, बस पढ़ाई करो, इस महीने में पढ़ाई करो, फिर बाद में बहुत मज़े है, ठीक है। चलो बाय।